नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक न्यू वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आप दे सकते हैं 1 मार्च 2023 और ये जो वैकेंसी है ये है न्यायिक सेवा के अंतर्गत। तो यहाँ पे जुडिशियल सर्विस दोस्तों, यहाँ पे ये न्यायिक सेवा के अंतर्गत वैकेंसी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो आज से शुरू हो चुकी है 1 मार्च 2023 से और अंतिम तिथि है 21 मार्च 2023 और आवेदन शुल्क जमा करने की भी जो अंतिम तिथि है वो है 21 मार्च 2023। तो इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और जो भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होगी इस भर्ती के संबंध में, कुल कितने पद हैं इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले रिक्तियों का विवरण। तो सिविल न्यायाधीश पद हेतु तो रिक्तियों की कुल संख्या है 16 इसमें कुल पद हैं और ये सिविल न्यायाधीश के पद हैं। यहाँ पे श्रेणीवार दिया गया है, तो आप यहाँ पे श्रेणीवार भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वेतनमान, तो यह है 77,000 से लेकर 1,36,520 और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है क्योंकि इसी के बेस पे आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है यहाँ पे विधि स्नातक, बैचलर ऑफ लॉ। तो लॉ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन ऑफ लॉ। तो विधि में आपका स्नातक या ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका लॉ में। तो वही अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उत्तराखंड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक। उसके बाद देवनागरी लिपि में हिंदी का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान भी होना चाहिए। तो बैचलर ऑफ लॉ वाले जो अभ्यर्थी हैं वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो आयु गणना की जो निश्चायक तिथि है वो है 1 जनवरी 2023। तो 1 जनवरी 2023 से जो आयु होनी चाहिए 22 वर्ष तथा अधिकतम होनी चाहिए 35 वर्ष। 22 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य जिन अभ्यर्थियों की एज है वो अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो आयु सीमा में छूट दी जाती है कैटेगरी वाइज वो भी यहाँ पे भी दी जाएगी। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पे देखो, जो अनाथ अभ्यर्थी हैं, अनाथ अभ्यर्थियों ये तो कोई शुल्क यहाँ पे उन्हें नहीं देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे देखो, जो अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड, आवेदन शुल्क 150 रुपये है, प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स 22 कुल 172 रुपये पड़ेगा। जो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं 172 रुपये, इन्हें भी शुल्क देना पड़ेगा। ओबीसी अभ्यर्थियों को देना पड़ेगा 172 रुपये, एससी अभ्यर्थियों को 82 रुपये और एसटी अभ्यर्थियों को भी 82 रुपये यहाँ पे शुल्क पड़ेगा। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं दोस्तों वो उन्हें देना पड़ेगा यहाँ पे शुल्क 22 रुपये। तो यहाँ पे ये शुल्क यहाँ पे आपको इस प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पे अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पहले इसका प्री एग्ज़ाम होगा और उसके बाद होगा मेंस एग्ज़ाम। तो प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किए जाने की दशा में प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे। तो पहले इसका प्री एग्ज़ाम होगा और जो अभ्यर्थी प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा वही फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बैठ पाएगा। और यहाँ पे देखो, कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा एवं व्यक्तिगत परीक्षा के प्राप्तांक में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तो ना ही यहाँ पे प्री एग्ज़ाम जो होगा उसके मार्क्स मेंस एग्ज़ाम में सम्मिलित किए जाएंगे और ना ही कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की जो प्रायोगिक परीक्षा ये भी उसमें शामिल है, इसके नंबर भी मेंस एग्ज़ाम में शामिल नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न पहले क्या है, प्री एग्ज़ाम होगा, इसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछ जाएंगे, मुख्य परीक्षा लिखित होगी और फिर ये व्यक्तिगत परीक्षा मौखिक परीक्षा यानी जो ये इंटरव्यू होता है। अब देखो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम और विषय दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा जिनके उत्तर पत्रक ओएमआर शीट के रूप में होंगे। 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा और कुल इसमें जो प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान हेतु 50 अंक तथा भाग 2 में विधि हेतु 150 अंक, 200 अंकों का दोस्तों इसका प्री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे जीएस के और
फिर 150 क्वेश्चन होंगे लॉ से संबंधित यानी विधि से संबंधित। अब यहाँ पे ये सिलेबस भी दिया गया है। सामान्य ज्ञान में जो 50 अंकों के क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे भारत और विश्व की विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाएं यानी करंट। प्रश्न मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थ, नवीनतम लागू विधान, विशेषकर भारतीय संविधान, विधि और विकास तथा विधिक मामले, परंतु ये यहीं तक ही सीमित नहीं होंगे। तो सामान्य ज्ञान का ये इस प्रकार से सिलेबस है। और उसके बाद यहाँ पे देखो संपत्ति अंतरण अधिनियम, हिंदू विधि के सिद्धांत, तो ये यहाँ पे प्री जो एग्ज़ाम है उसका ये सिलेबस है। भाग 2 में ये है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आप दे सकते हैं। ये जो प्री एग्ज़ाम होगा सामान्य ज्ञान और ये भाग 2 का सिलेबस है, यहाँ पे ये पूरा दिया गया है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे देखो मुख्य परीक्षा, इसमें प्रत्येक विषय कुल अंक उसके समूह यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो वर्तमान परिदृश्य ये 150 अंकों का, लैंग्वेज एग्जाम होगा 100 अंकों का, विधि प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा 1 200 अंकों का। फिर कुल मिला के 3 जो पेपर होंगे वो लॉ से संबंधित होंगे। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, ये भी 100 अंकों का। और फिर वाइवा एग्ज़ाम यानी जो इंटरव्यू ये 100 अंकों का यहाँ पे होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे ये कितने अंकों का हो रहा है, 100 200 200 400 600 800 900, मतलब 1050 अंकों का ये एग्ज़ाम है मेंस एग्ज़ाम। और मेंस एग्ज़ाम में आप तभी बैठ पाओगे जब आप पहले प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। ये इसका सिलेबस है। वर्तमान परिदृश्य, भाषा, विधि प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा 1, दूसरा प्रश्न, तीसरा, कुल ये प्रश्न पत्र हैं। और इनका यहाँ पे डिटेल्स में सिलेबस भी दिया गया है। तो इसका PDF आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। UKPSC के जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे विज्ञापन जारी हुआ है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसमें वैसे डिटेल्स में दी गई है इस विज्ञापन के बारे में। तो इसका PDF वैसे आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड किया जाएगा या आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं UKPSC की। तो वहाँ पर दोस्तों इसका पूरा PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और इस विज्ञापन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आप देखना चाहते हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसकी आज से मतलब यहाँ पे ये जो फॉर्म ये आज से भरे जाने लग गए हैं, 1 मार्च से आज ये विज्ञापन आया है। और आज से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। और अंतिम तिथि यहाँ पे दी गई है 21 मार्च को। तो 1 मार्च से लेकर 21 मार्च के मध्य आप जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, इस विज्ञप्ति के लिए एलिजिबल हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। लॉ में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक, विधि स्नातक आपका होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।